आज गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पर जयपुर की विभिन्न पीठों और मंदिरों में अनेक प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। सुबह से ही लोग अपने गुरुओं और आचार्यों का पूजन करते नजर आ रहे हैं। चांदी के टकसाल स्थित काले हनुमान जी और सरस निकुंज में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महंत गोपाल दास महाराज ने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के साथ व्यास पूर्णिमा भी मनाई जा रही है। वहीं सरस निकुंज के अलबेली माधुरी शरण ने कहा कि गुरु ही जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। सौभाग्य का दिन है और सौभाग्यशाली हम लोग हैं। क्यों कि हमारे जो पूर्वज हुए थे ना, वो ऐसे विद्वान हुए थे और जिनका आज जन्मदिन भी है। वो हमारे जो है व्यास जी जो हैं, वो हमारे पूर्वज जो थे उनका आज जन्मदिन है। जो व्यास गद्दी पर विराजे थे, वो आज गुरु पूर्णिमा भी है और व्यास पूर्णिमा भी है। क्यों कि आज के दिन ही जो है उनका जन्म हुआ था। हमारे जो पूर्वज जो हुए थे, उन्होंने वेदों की रचना की थी। तो आज का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जितने भी सनातनी हैं, वो सब आज जो है वो उनका जन्म उत्सव मनाते हैं। इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और व्यास पूजा भी कहते हैं। कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आचार्य गुरु की सेवा में सानिध्य में श्री वेदव्यास भगवान का जयंती महोत्सव, जिन्होंने अष्टादश पुराण से व्यास वचनम परोपकार पुण्य पापाय पर पीड़नम, जिन्होंने 18 पुराण लिख दिए, सब कर दिया। परंतु उन्होंने कलयुग के लिए भी विशेष का जब संतों का सम्मेलन हुआ, सबने पूछा कौन सा युग बड़ा है, द्वापर त्रेता सतयुग में कौन सा बड़ा है। वेदव्यास भगवान के पास में गए। वेदव्यास भगवान गंगा स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते हे कलयुग तेरी जय हो, हे कलयुग तेरी। अरे तो कलयुग की जय बोल रहे, महाराज क्या हो गए, हम तो संत लोग आए थे, कौन सा युग बड़ा था, हमने कलयुग की जय कैसे बोल दी। अरे कलयुग में केवल नाम आधार, नाम से पार हो जाएगा, इसलिए कलयुग की जय बोल रहा हूँ भैया। और में तो तपस्या करनी पड़ती है और में परीक्षा भी होती है, पर कलयुग में केवल नाम का आधार लेगा, वही जीवन पार हो जाएगा। तो भगवान वेदव्यास जी महाराज का अवतरण वेद शास्त्र के प्रागट्य करने के लिए हुआ है। जीव मात्र के कल्याण के लिए शिक्षा जो मिलती है वेद और उनका आश्रय लेने से मिलती है, यानी पढ़ने के हिसाब से। और गुरु की जो प्राप्ति का करने का भाव रहता है कि ठाकुर जी की हमें भक्ति मिले, वो गुरुदेव से शिक्षा लेके दीक्षा लेकर फिर जीव कल्याण के लिए चलता है। तो परमार्थ कल्याण के लिए हमें किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ता है। प्रथम तो गुरु माता होती है, पिता होती है, लेकिन जगत व्यवहार के लिए हमें गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। तो आज सुख संप्रदाय आचार्य पीठ पे ये परंपरागत पर्व बड़े भाव से मनाया जा रहा है, जहाँ वैष्णवी कंठी दीक्षा देकर जीव कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, जैसे क्या नर सेवा नारायण सेवा, वो सेवा का भाव जीव मात्र में। हमारे यहाँ दया और करुणा का भाव बोला है, तो करुणा कैसे आएगी जब हम उसका सत्संग करेंगे।